बेनज़ीर भुट्टो 21 जून 1953 को कराची, पाकिस्तान में पैदा हुई एक मुमताज़ पाकिस्तानी सियासतदान और मुस्लिम अक्सरियती मुल्क में जमहूरी हुकूमत की क़ियादत करने वाली पहली खातून थी। वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी (PPP) के बानी साबिक़ वज़ीर आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की बेटी थीं। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी और फिर ऑक्सफोर्ड में तालीम हासिल की, जहां वो ऑक्सफोर्ड यूनियन डिबेटिंग सोसाइटी की सरबराह बनने वाली पहली एशियाई खातून बन गईं। भुट्टो को उनकी ज़हानत और करिश्मा की वजह से खूब जाना जाता था। इसके वालिद के माज़ूल होने और बाद में फ़ौजी हुकूमत के ज़रिया फांसी के बाद भुट्टो ने कई सालों की कैद और जलावतनी को बर्दाश्त करते हुए अपना सियासी ओहदा संभाल लिया। 1988 में उन्होंने पाकिस्तान की वज़ीर आज़म बनकर तारीख़ रकम की। 1988 से 1990 तक और फिर 1993 से 1996 तक खिदमात अंजाम दी। उनके दौर में पाकिस्तान को जदीद बनाने और तालीम और सेहत की देखभाल को बेहतर बनाने पर तवज्जो दी गई, लेकिन उनकी इंतज़ामिया को बदउनवानी के इल्ज़ामात की वजह से नुकसान पहुंचा और उन्हें बरतरफ कर दिया गया। 1999 में जलावतनी के बाद वो मुल्क के सियासी अमल में हिस्सा लेने के लिए 2007 में पाकिस्तान वापस आए, लेकिन 27 दिसंबर 2007 को रावलपिंडी में उन्हें अलमनाक तौर पर कत्ल कर दिया गया। उनकी मौत पाकिस्तान के लिए एक अहम नुकसान था और उसने खित्ते में सियासी अदम इस्तेहकाम के जारी चैलेंजेस को उजागर किया। भुट्टो एक मुतनाज़ा लेकिन मशहूर शख्सियत हैं, जो पाकिस्तान में जमहूरियत की सलाहियत और जिदोजहद दोनों की अलामत है। बेनज़ीर भुट्टो का कत्ल एक पेचीदा और मुतनाज़ा मसला है, जिसके बारे में कोई वाज़े आलमी तौर पर तस्लीम शुदा नतीजा नहीं निकला कि आखिर जिम्मेदार कौन था। उन्हें 27 दिसंबर 2007 को रावलपिंडी में एक रैली के दौरान कत्ल कर दिया गया था। मुतअद्दिद तहक़ीक़ात बशमूल पाकिस्तान की हुकूमत, अक़वाम मुत्तहिदा और आज़ाद सहाफ़ियों ने अवामिल और मुमकिना मुजरिमों के इम्तिजाज की तरफ इशारा किया है, जिनमें दहशतगर्द गिरोह, सियासी हरीफ और सिक्योरिटी में खामियां शामिल हैं। इसके कत्ल से मुतालिक अहम निकात में शामिल हैं तालिबान और अल-कायदा। उसकी मौत के फ़ौरन बाद पाकिस्तानी हुक्काम ने इशारा किया कि तालिबान से मुंसलिक अस्करियत पसंद, ख़ास तौर पर बैत अल्लाह महसूद की क़ियादत में ग्रुप मुलव्वस थे। इंटेलिजेंस एजेंसियों की जानिब से मुबैना तौर पर रोकी गई एक फ़ोन कॉल जारी की गई थी, जिसमें महसूद को कत्ल के बारे में बात करते हुए दिखाया गया था। ताहम महसूद ने किसी किस्म के मुलव्वस होने से इनकार किया। अक़वाम मुत्तहिदा की एक तहक़ीक़ात ने भुट्टो के हिफाजती इंतज़ामात में शदीद कोताहियों के बारे में तशवीश का इजहार किया और वफ़ाक़ी और मकामी हुक्काम दोनों को उनकी मुनासिब हिफाजत में नाकामी का ज़िम्मेदार ठहराया। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तानी सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस एजेंसियां उसके कत्ल की सही तरीके से तफ्तीश करने में नाकाम रही और ना ही जायदुक़्वा को महफूज बनाने में नाकाम रही, जिसे कत्ल के चंद घंटों में ही ख़त्म कर दिया गया। भुट्टो और उसका ख़ानदान तवील अरसे से पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट पर तनकीद करता रहा है। ये इस्तिलाह अक्सर फ़ौज और इंटेलिजेंस एजेंसियों को बयान करने के लिए इस्तेमाल होती। खुद भुट्टो ने अपनी मौत से पहले इस खदशे का इजहार किया था कि पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे और इंटेलिजेंस कम्युनिटी की बाज़ शख्सियात उनके लिए खतरा बन सकती है। भुट्टो की सियासी जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी (PPP) ने तहक़ीक़ात पर शकूक का इजहार करते हुए एहतिसाब का मुतालबा जारी रखा हुआ है। आसिफ अली ज़रदारी और दीगर PPP रहनुमाओं ने मुसलसल उनकी मौत की मुकम्मल तहक़ीक़ात के लिए दबाव डाला है। अगरचे सरकारी तहक़ीक़ात तालिबान की तरफ इशारा करती हैं, हतमी शवाहिद और मुनासिब एहतिसाब की अदम मौजूदगी ने शकूक व शुबहात और जवाब तलब सवालात को छोड़ दिया है, जिससे इसका कत्ल पाकिस्तान के पायदार सियासी असरार में से एक है।